विष्णु शंकर जैन जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं, और आपने जो उदाहरण दिया सर, अब उसके चलते तो 1968 का जो एक विवाद, जो एक तरह का समझौता हुआ, उस पर सवाल खड़े कर दिए। क्या ये बुनियादी दलील होगी? मैं एक बार अश्विनी जी से समझती हूँ। अश्विनी जी, ये दलील जो अब दी जा रही है और हिंदू पक्ष कह रहा है, याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि संस्था ने अग्रीमेंट किया था कि भाई यहाँ इतनी जमीन को मस्जिद को दी जाए और इतने में मंदिर परिसर रहे, वो संस्थान की जमीन ही नहीं है, इसीलिए उस अग्रीमेंट को माना नहीं जाए। क्या ये एक मुख्य दलील होगी इस पूरे मामले में, क्योंकि अब सर्वे शुरू होगा? नहीं सुचेता जी, मैं आपको दो तीन और आपको एग्जाम्पल देता हूं। मुझे लगता है आपकी रिपब्लिक के सारे दर्शकों को बड़ा क्लियर हो जाएगा, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सुन रहे होंगे, उनको भी क्लियर हो जाएगा। मैं अपने घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे, मंदिर तो छोड़िए, नीम के पेड़ के नीचे एक मैं शिवलिंग स्थापित कर दूं, वहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दूं, उसके बाद वो न वो नीम का पेड़ मेरा होगा, न वो जमीन मेरी होगी, वो सीधे सीधे शंकर जी की जमीन हो जाएगी। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसी तरीके से मैं एक मंदिर बनाऊं, वहां प्राण प्रतिष्ठा कर दूं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मंदिर के मालिक, उस मंदिर के आसपास की जो जमीन है, जो गर्भगृह की जमीन है, उसके पूरे मालिकाना हक हमारे देवता को चला जाएगा। वो मेरी नहीं, इवन मेरी पुश्तैनी जमीन हो तो भी मैं उसका मालिक नहीं बन सकता हूं। तो ये ट्रस्ट के नाम पे, इनके नाम पे, उनके नाम पे कोई कैसे समझौता कर सकता है? हाँ। हिंदू लॉ ये कहता है, जिस दिन वहां पे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान विराजमान हुए, उसके बाद उस जमीन के मालिक भगवान है, और फिर भगवान की जमीन का सौदा, भगवान की जमीन के साथ, मालिकाना हक के साथ कोई ट्रांसफर, कोई एग्रीमेंट कोई इंसान कर ही नहीं सकता है। इसलिए ये दलील अपने आप में ही बेकार है कि फला ने हमसे एग्रीमेंट किया था, फला ने एग्रीमेंट किया था, फला ने। अब यहां पर अगर हिंदुस्तान में बैठे बैठे कोई मक्का की जमीन की जो है वो कर ले एग्रीमेंट, तो क्या वो मान लिया जाएगा? क्या नहीं हो सकता है। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि, लेकिन दुख इस बात का है कि भारत में, हिंदुस्तान में, जहां कहते हैं 80% हिंदू हैं, और जहां पे तोड़ने वालों ने अपने गजेटियर में लिखवाया है कि मैंने तोड़ा, इतिहासकार कहते हैं हाँ ये तोड़ा गया, वास्तुशास्त्री कहते हैं तोड़ा गया, और भी जितने साइंटिस्ट हैं वो भी कहते हैं बहुत सारे एविडेंस के हाँ तोड़ा गया, उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ रहा है, कोर्ट में दलीलें देनी पड़ रही हैं, कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर रहा है, और उसके लिए भी अभी हमें आगे और तारीख पे तारीख मिलेगी। ये लगता है कि फिर आजाद भारत में हमारे लिए गर्व की बात नहीं, शर्म की बात है। हमारे लिए किस बात की आजादी, कि आजादी के बाद भी हम अपने उन स्थानों को छुड़ा नहीं पा रहे हैं, उन स्थानों के लिए कोर्ट जा रहे, और बेशर्म लोग कोर्ट में आकर उसका विरोध भी कर रहे, टीवी पे उसका विरोध कर रहे। हिंदुस्तान में आपने कभी सुना कि जहां पे मोहम्मद साहब का जन्म स्थान हो, वहां पे किसी ने जाके कब्जा किया हो और कहा हो कि नहीं ये तो हमारी जमीन है? किसी की हिम्मत? ईसा मसीह के जन्म स्थान पे किसी की हिम्मत है जाके कह दे ये नहीं मेरी जमीन है? लेकिन योगेश्वर भगवान कृष्ण, भगवान पूरी गीता जिसकी दुनिया में पढ़ती है, पूरी दुनिया में गीता पढ़ी जाती है, उस गीता के रचयिता के जन्म स्थान के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है, इसलिए हमें इसकी तकलीफ है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।